हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो स्टूडेंट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के जिनका भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने वाला है, उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कितने स्टूडेंट जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। क्योंकि आपको अपनी कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए ना, क्या कंपटीशन है। ठीक है, जरूर पता होना चाहिए कि 6% लोग ही जो हैं जो नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, उन्हीं को असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलती है। और 0.5% लोग जो जेआरएफ मिलते हैं, ठीक है, जो जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अपने कंपटीशन के बारे में हमेशा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या हमारा कंपटीशन है, कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, ठीक है, कितने परसेंट लोग क्वालिफाई करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो आप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, जो यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है वहां पे आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप आर्काइव्स में जाके यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट टाइम का रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। तो जो हमारा लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया था, 2023 में जून में जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसके अंदर जो रिजल्ट आया था उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे कि एग्जामिनेशन कब कंडक्ट हुआ था, 2 फेजेस के अंदर लास्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, और उसके अंदर कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर किया हुआ था, कितने लोग अपीयर थे। तो 6,39,069 लोगों ने रजिस्टर किया था। 6,39,069 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया हुआ था। और अपीयर कितने होते, 4,62,144। ये जून का डेटा है। हमेशा दिसंबर के अंदर ये नंबर जो हो जाता है और बढ़ जाता है। दिसंबर के अंदर जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो ये नंबर बढ़ के हो जाएगा 8 लाख 9 लाख। ओके, और ये भी बढ़ के हो जाएगा 6-6.5 लाख के करीब। ठीक है, तो ध्यान रखना दिसंबर के अंदर आपका कंपटीशन ज्यादा होता है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। कंपटीशन ज्यादा होता है तो इसका मतलब जेआरएफ भी ज्यादा मिलेंगे और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर लोग भी ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन था, यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स कितने थे, 2,80,000 मेल स्टूडेंट थे, 3,50,000 फीमेल स्टूडेंट थे, थर्ड जेंडर 29 थे। ये आपका रजिस्टर्ड का डेटा दिया हुआ है। मेल का अगेन अपीयर कितना है, 1,97,000, फीमेल का 2,64,000। तो ये अपीयर थे। और इसमें जेंडर वाइज भी ब्रेकअप दिया हुआ है, पूरा का पूरा जनरल कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी डब्ल्यू कितने थे, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी टोटल कितने थे। ओके, तो ये बाकी का डेटा दिया हुआ है। ये आपका पूरा डेटा है ओवरऑल। और आपको अब सब्जेक्ट जानना हो कि आप सब्जेक्ट वाइज कितना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज की तरफ चलते हैं हम। सब्जेक्ट वाइज डेटा भी इस पूरे पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर जो टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट थे वो कितने थे, 22,123, जिसके अंदर जेआरएफ कितने लोगों को मिला, 213 लोगों को मिला। ओके, उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे वो थे 34,897, 34,897। जीआरएफ कितने लोगों को मिला, 347 स्टूडेंट्स को मिला। ऐसे फिलोसफी 3,799। जेआरएफ कम हो जाएगा फिर 56। तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स है उतना ज्यादा जेआरएफ है। ठीक है, ऐसे हम आगे चलते हैं सोशियोलॉजी की तरफ। तो 16,000, जेआरएफ कितना, 231। ओके, हिस्ट्री के अंदर 35,000, लेकिन जेआरएफ 252। यहाँ पे स्टूडेंट्स डबल है लेकिन जेआरएफ डबल नहीं हुआ है। तो इनकी ओवरऑल ये होता है कि हमें ओवरऑल मैप करना है। ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको उसको डिवाइड कर देना है। तो ओवरऑल 6% मिलता है जितने स्टूडेंट्स होते हैं टोटल जिन्होंने एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर किया है। और जेआरएफ भी उस हिसाब से आता है। ओके, हिस्ट्री के अंदर कितने हो गए, 250 स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिला था, 1764 स्टूडेंट्स नेट के लिए क्वालिफाई किए थे। और टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 35,719। तो ये हम मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा यहीं पे ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहीं पे आता है। कॉमर्स के अंदर, सॉरी कॉमर्स के अंदर 38,000 कॉमर्स के अंदर होता है, 38,399। 257 स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिला। ओके, 1982 को असिस्टेंट प्रोफेसर मिला। ओके, ऐसे ही बाकी का डेटा भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं मेजर सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ। मेजर सब्जेक्ट्स मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई दी हैं। बाकी मेजर सब्जेक्ट हो गए आपका इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में 37,132, 252 स्टूडेंट्स जो थे जिनको जेआरएफ मिला था, 2,052 जिनको ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर मिला था। ओके, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है आपका लॉ हो गया, 14,972। और 171 को जेआरएफ मिला था। फिजिकल एजुकेशन 8,153, 42 स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिला था। देन उसके बाद आपका मास कम्युनिकेशन काफी अच्छा स्टूडेंट है, 4,712, 57 स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिला था। ओके, संस्कृत के अंदर 1901, संस्कृत हो गया 1901, 34 स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिला था। देन आगे की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। ज्योग्राफी के अंदर 23,000 स्टूडेंट्स है और जेआरएफ 337 स्टूडेंट्स को मिला था। अगेन काफी बड़ा है। हिस्ट्री के अंदर तो इतना नहीं था, यहाँ पे ज्यादा लोगों को जेआरएफ मिला हुआ है। ओके, फिर हम कंप्यूटर साइंस की तरफ चलते हैं। 18,000 और 105 लोगों को जेआरएफ, 12,000 इन्वायरमेंटल साइंस, 137 स्टूडेंट्स को जेआरएफ। ठीक है, तो थोड़ी सी डिस्पैरिटी है। हमने पूछने की भी कोशिश की थी सर ये डिस्पैरिटी क्यों है, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट जवाब नहीं आया था कि स्टूडेंट्स हिस्ट्री के अंदर ज्यादा हैं लेकिन फिर भी जेआरएफ नहीं मिला हुआ है, बाकियों में कम है लेकिन फिर भी जेआरएफ मिला हुआ है। ठीक है, तो ये पूछने की हमारे द्वारा कोशिश भी की थी लेकिन कुछ कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। तो वो ये बोल देते हैं कि ओवरऑल हम हमेशा लेते हैं, ओवरऑल 6% लेते हैं, फिर उसके बाद हम 0.5 निकालते हैं।
ठीक है। सो ये पूरा का पूरा डेटा है, आप देख सकते हैं इन लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, इतने सारे लोग अपीयर कर रहे हैं। ध्यान देना इस चीज का कि ये जून का डेटा है, दिसंबर के अंदर ये बड़ा डेटा हो जाता है। जैसे कि हिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं 35,000 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 करीब 60 करीब, ये इतना हो सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरते हैं वो भी डबल हो जाता है। तो दिसंबर के अंदर क्योंकि और एग्जामिनेशन नहीं हो रहे होते हैं तो सब लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तरफ फोकस करते हैं और ये डेटा बड़ा होता चला जाता है। तो इतने लोगों के साथ आपको कंपटीशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक पे प्रेस करना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती रहेगी पेपर 1 से रिलेटेड, पेपर 2 से रिलेटेड, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन होते हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन होते हैं, सब इंफॉर्मेशन आपको यहीं मिलती है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग।